जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ भोलानाथ और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। आज का हमारी चर्चा का मुख्य मुद्दा है, मुख्य विषय है जो कि जिस पर कि पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं, बिहार की सियासत का एक अहम बिंदु, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कल अध्यक्ष की कुर्सी पर जो अवध बिहारी चौधरी विराजमान होंगे, उस आसन पर वो आगे बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसका सीधा संबंध ये है, आपको बता दें कि अगर अवध बिहारी चौधरी अपनी कुर्सी पर बने रहते हैं तो इसका मतलब है कि नीतीश सरकार गिर जाएगी और ऐसी स्थिति में फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी और उसके नेता संभवतः तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। तो ये कैसे क्या होगा, क्या होगी पूरी प्रक्रिया, आइए जानते हैं हम लोग कि ये इसको कैसे अंजाम दिया जाएगा, क्या होगी पूरी प्रक्रिया की कार्य संचालन नियमावली जो बिहार विधानसभा की चलती है उसके हिसाब से। हम आपको थोड़ा सा अध्यक्ष के बारे में कुछ भी बताने से पहले थोड़ा सा मैं एक पिछले इतिहास की तरफ ले चलना चाहते हैं, जब लोकसभा में एक ऐसा ही मामला जीबी मावलंकर के बारे में आया था। जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, उनके खिलाफ वर्ष 1954 में एक मामला आया था जिसमें उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। उस समय मावलंकर एक बहुत ही आदर्शवादी नेता थे और उन्होंने जब अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन आया उस दिन संसद जाना ही उचित नहीं समझा। मावलंकर उस दिन सदन की कार्रवाई से बाहर रहे। जब उनके खिलाफ प्रस्ताव गिर गया तब वो फिर अगले दिन सदन में आते हैं और अब आगे की कार्य को संचालित करते हैं। ठीक उसी तरह से आपको याद होगा पिछले साल अगस्त 22 में विजय सिन्हा के खिलाफ एक ऐसा ही मामला आता है जब उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करता है महागठबंधन सरकार की तरफ से। इसका प्रस्ताव दिया जाता है, उस समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं और उसमें इनके खिलाफ आसन के खिलाफ यानी विजय कुमार सिन्हा के अध्यक्षता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विजय सिन्हा सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, करते हैं, आते हैं उस दिन, लेकिन अपना संबोधन देने के बाद वह विधानसभा छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस तरह से उनका एक ये इस्तीफा ही माना गया कि वो सदन से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपना पद त्याग कर दिए थे और वो सदन की कार्रवाई छोड़कर चले गए थे। अब इस बार फिर वैसा ही एक मामला आया है अवध बिहारी चौधरी जी के खिलाफ। अवध बिहारी चौधरी अभी बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं और वो राजद के विधायक हैं, यानी महागठबंधन खेमे से आते हैं और उनको लेकर के उनके आगे किस रूप में वो कार्य का संचालन करेंगे, इसको लेकर के अभी जो मौजूदा सत्तारूढ़ खेमा है, एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश की अगुवाई में जो सरकार है, उसको कहीं ना कहीं कुछ संदेह है, इसीलिए उसने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। यह अविश्वास प्रस्ताव गत 28 जनवरी को आता है और इसकी कार्यावधि कल 12 फरवरी को पूरी हो रही है। 14 दिन का समय दिया जाता है इसके लिए, अविश्वास प्रस्ताव को मैच्योर होने के लिए। कल वो घड़ी आ जाएगी जबकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव आपको बता दें कि जो यह अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का जो नियम है, जो परंपरा है, जो बिहार विधानमंडल की जो कार्य संचालन नियमावली है, उसमें यह प्रावधान है धारा 110 के तहत कि पहले 38 सदस्यों का एक प्रस्ताव आएगा सदन में जिसमें कि उनको अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो पहले कार्यसूची तय नहीं थी बिहार विधानसभा की, लेकिन अब कार्यसूची तय हो गई है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा उस कार्यसूची के बारे में बता देते हैं। इसमें सर्वप्रथम अध्यक्ष का प्रारंभिक संबोधन होगा, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। आपको पता होगा कि जब भी बजट सत्र शुरू होता है यह फरवरी से मार्च तक यहाँ पर शुरू होता है और बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है। राज्यपाल का अभिभाषण ये दोनों सदनों के सदस्यों के साथ एक साथ विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगा और उसमें दोनों सदनों के सदस्य उनका अभिभाषण सुनेंगे। उस अभिभाषण के बाद अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। आगे की कार्रवाई में सबसे पहला
जो कार्यसूची में जो स्थान है वह है माननीय अध्यक्ष, बिहार विधानसभा को हटाए जाने संबंधी संकल्प के प्रस्ताव को विचार रखा जाना। और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करती है। आप देख सकते हैं कि दोनों में पहले जो कार्यसूची में जो मुद्दा लाया गया है वह है अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, यानी सरकार को यह साफ कर देना है कि आसन पर महागठबंधन की जगह पर एनडीए के ही कोई व्यक्ति, कोई विधायक आसन पर विराजमान हो। तो इसके लिए पहले वही प्रक्रिया है कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ 38 विधायकों का एक प्रस्ताव आएगा कि यह सदन उनमें अविश्वास व्यक्त करती है, अविश्वास करती है। इसके बाद जैसे यह प्रस्ताव आएगा तो अध्यक्ष जो है वह कुर्सी छोड़ करके और आम सदस्यों के साथ सदन में बैठ जाएंगे। इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हो सकती है, बहस भी हो सकती है, लेकिन फिर अंततः इसके बाद जो है अंततः वोटिंग होगी। और वोटिंग में अगर प्रस्ताव के समर्थन में, यानी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बहुमत आ जाता है तो अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को आसन छोड़ देना पड़ेगा, त्याग पत्र दे देना पड़ेगा। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में बहुमत आ जाता है तो अवध बिहारी चौधरी अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे और ऐसी स्थिति में नीतीश सरकार गिर जाएगी। नीतीश सरकार गिरेगी तो फिर महागठबंधन की सरकार बन सकती है और उसके अगुआ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हो सकते हैं। तो अब आगे हम लोग आगे के जो पैच, अब आगे की जो प्रक्रिया होगी उस पर हम लोग गौर से नज़र रखेंगे, बारीकी से, सूक्ष्मता से नज़र रखेंगे। लेकिन अभी तक के जो ताज़ा राजनीतिक सियासी घटनाक्रम जो चल रहे हैं उसके हिसाब से कल सभी दलों के लिए, दोनों खेमों एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। फ्लोर टेस्ट एक परीक्षा का मंच साबित होगा और इसके लिए दोनों खेमे, दोनों धड़ों के घटक दल आप एक दूसरे के विधायकों को अपने विधायकों को संभालने सहेजने में लगे हुए हैं। इसके लिए कई तरह की सियासत चल रही है। अभी तक ये माना जा रहा था कि राजद के विधायक लालू प्रसाद के साथ चट्टानी एकता से जुड़े हुए हैं और वो कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन कल जो शाम को जो सियासी घटनाक्रम सामने आया उसमें राजद के सभी विधायकों को एक बैठक के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पर 5 देश रत्न मार्ग में बुलाया जाता है और बैठक के बाद उनको वहीं रोक लिया जाता है। उनका सामान, कपड़े सारे मंगाए जाते हैं और कहा जाता है कि आप अब सीधे कल यानी कि 12 फरवरी सोमवार को यहीं से सीधे विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। महागठबंधन के दूसरे प्रमुख घटक दल कांग्रेस की बात करें तो इसके सारे विधायक, 19 विधायक, उसमें से यह भी सूचना आ रही है कि 16 विधायक ही वहाँ पर हैं। अब 3 विधायक कहाँ हैं इसकी जानकारी अभी साफ साफ नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके भी विधायक आज शाम यानी रविवार शाम तक 11 फरवरी की शाम तक पटना आने वाले हैं। अब उनको कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, इसको लेकर के अभी उहापोह की स्थिति है। वाम दलों की जहाँ तक बात है तो उसके विधायक पूरी तरह से महागठबंधन की सरकार के साथ हैं। एक बार फिर हम आपको थोड़ा सा जादुई आंकड़ा के बारे में बता दें कि बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए जादुई आंकड़ा आखिर क्या होगा। यह पूरे बिहार विधानसभा की कुल स्ट्रेंथ, कुल क्षमता 243 विधायकों की है। इस लिहाज से 123 विधायक बहुमत साबित करने के लिए चाहिए। इसमें 128 विधायकों का समर्थन अभी तक एनडीए खेमा कर रहा है कि उसके पास भाजपा, जदयू और हम और एक निर्दलीय को मिलाकर के 128 विधायक हैं। वहीं महागठबंधन खेमा के पास राजद के 69, कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 मिलाकर के और एक एआईएमआईएम के विधायक को मिलाकर के 115 का समर्थन हासिल है। इस लिहाज से अभी बहुमत के आंकड़े से महागठबंधन कम से कम 8 विधायक पीछे है। इस बीच यह भी खबर आ रही है कि राजद के 2 विधायक जो हैं, जो एक दरभंगा से हैं और एक पटना से हैं, वो उनके बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी अपनी अपनी राजनीतिक वजह है
और उसी तरह से कांग्रेस के भी 3 विधायकों का भी पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से देखें तो 5 विधायक उधर जहां शॉर्ट कर रहे हैं, वहीं भाजपा खेमे में भी 2 विधायक, जिसमें से कि एक दरभंगा से हैं, भाजपा के 1 विधायक जो कि दरभंगा से हैं, वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। और जदयू के 1 विधायक जो अंग क्षेत्र से हैं, वो अपने आगे की सियासी महत्वाकांक्षा को लेकर के बयान कई बार दे चुके हैं, तो उनके बारे में आ रहा है कि वो भी बैठक में नहीं आ रहे हैं। तो अगर देखें तो कमी बेसी जो देखें तो उस लिहाज से जहाँ एनडीए गठबंधन में 2 विधायकों की कमी दिख रही है, वही महागठबंधन खेमे में 5 विधायकों की कमी दिख रही है। तो अगर देखें, इस लिहाज से अगर देखें तो कहीं ना कहीं अगर बड़ा कोई इधर से उधर कोई उलटफेर नहीं होता है तो एनडीए सरकार को बहुमत साबित करने में बहुत दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो साथियों, इसी तरह की चर्चाओं, बहस और मुद्दों के साथ हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एचडी न्यूज़। हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे की खबरों को आप विस्तार से जान सकें, समझ सकें और पूरे तरह से हकीकत से रूबरू हो सकें। धन्यवाद।